फ्रेंड्स, नीट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। नीट परीक्षा को लेके दोस्तों बहुत बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट का आ चुका है। तो आपको पता है कि जो नीट का बेसिकली डिसीजन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और नीट पे दो एलिगेशंस लगे थे। एक एलिगेशन लगा था कि इसमें ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए गए थे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया देयर इज नो ग्रेस मार्क्स, और जो भी ये अपडेट है उसमें बच्चों को दोबारा से रीअपीयर करना पड़ेगा 23 जून को। लेकिन उसके बाद जो कल से सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ है वो है दोस्तों नीट एग्जाम को कैंसिलेशन को लेके, कि नीट का एग्जाम दोबारा से होना चाहिए क्योंकि इसमें पेपर लीक की इन्फॉर्मेशन लेके आई है। तो पेपर लीक की इन्फॉर्मेशन को लेके दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने फाइनली एक डिसीजन ले लिया है और उसमें क्या रिस्पॉन्स है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि वाई शुड वी स्क्रैप द नीट एग्जाम। मतलब जब लोगों ने उससे पूछा कि नीट एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए तो उन्होंने कहा वाई शुड वी कैंसिल इट, मतलब उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया। तो दोस्तों उसमें देखिए उन्होंने क्या बोला, उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीट की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी ग्रेस मार्क्स को, उसको तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ठीक है कि रीअपीयर करना पड़ेगा बच्चों के और उनके ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर दिए गए। अगर उनको लगता है कि हमें अपीयर करना चाहिए दैट इज़ फाइन, अदरवाइज नहीं। 23 जून को एग्जाम है। लेकिन इस चीज़ पे उन्होंने बोला, देखो आप यहाँ पे लाइन देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन अटेम्प्ट टू एलिव द कंसर्न ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स हैज स्टेटेड दैट दे शुड नॉट पैनिक। मतलब उन्होंने बोला कि कैंसिलेशन को लेके स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को पैनिक नहीं करना है। मतलब और उसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला है दोस्तों, अगली लाइन यहाँ पे पढ़िए, वो लिखा है देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी पेपर लीक येट एंड देयर आर एलिगेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी आर लुकिंग इनटू देम। तो उन्होंने बोला कि पेपर लीक को लेकर कोई भी ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, जबकि एलिगेशंस लग रहे हैं और उन एलिगेशंस पे इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद उन्होंने अगला क्या बोला, सर्टन एलिगेशन ऑफ दीज लूज इंफॉर्मेशन आर कमिंग इन, लेट्स वेट फॉर द प्रोब एंड अथॉरिटी कंसर्न, लेट्स वेट टिल 8 जुलाई फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, देयर इज नथिंग टू बी हाइड। तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का 8 तारीख को डिसीजन आने वाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी नीट पेपर एलिगेशन को लेके एनटीए से रिस्पॉन्स मांगा है उसका लगभग 20 से 25 दिन का टाइम दिया है। तो जितने भी एलिगेशंस के लगे हैं कि किस बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए, जगह जगह पे अरेस्ट हुए, पुलिस की एफआईआर हुई, उन सब चीज़ों को लेके दोस्तों बोला है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना चाहिए 8 जुलाई तक। आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने ये नहीं बोला कि नीट का पेपर कैंसिल नहीं होगा। उन्होंने बोला कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से इस पर डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया, आप यहाँ पे देखिए, मोदी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है ये। सम अनोमली हैज बीन बिफोर अस एंड वी आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो गिवन द जजमेंट यस्टरडे एंड आई शुड नोट बी एनी कन्फ्यूजन आफ्टर दैट। और उन्होंने बोला कि आई थिंक उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो 1563 स्टूडेंट जिनका रीनीट होने वाला है उनको लिए बोला दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ऑप्ट फॉर द रीटेस्ट ऑफ द 6 स्पेसिफिक सेंटर्स वेयर द एलिगेशन ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट गेट द इनफ टाइम टू राइट द पेपर। तो इन्होंने बोला कि ग्रेस मार्क्स जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट तो खत्म हो गया, देयर इज नो ग्रेस मार्क्स और उसका री एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो पेपर लीक को बोल रहे थे बच्चे के रीनीट का एग्ज़ाम होना चाहिए, अपोजिशन पार्टीज के जो एलिगेशंस थे उन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने बोला कि नहीं, नीट के एग्ज़ाम के लिए 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का वेट करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को नीट के एनटीए के रिस्पॉन्स से ही लग जाता है कि हाँ पेपर दोबारा होना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी तक और काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो एनटी जैसे करा रहा है वैसे चलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी नीट एग्जाम को लेकर अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे रिलेटेड, आइदर इट इज़ रिलेटेड टू एग्जाम कट ऑफ कन्फ्यूजन, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी काफ़ी बच्चों के कह रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी अगर ये काउंसलिंग होती है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, AIQ अगर यही एग्ज़ाम का प्रोसेस रहा तो AIQ राउंड 1 की आप कट ऑफ मान ला कि जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनमें 600 प्लस जाने वाली कट ऑफ, तो 600 प्लस कट ऑफ जाएगी। अगर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, राजस्थान अगर इनमें देखी जाए तो राउंड 1 की कट ऑफ 600 प्लस जाएगी। हाँ, राउंड 2 में कुछ स्टेट्स में कट ऑफ की जाएगी, लेकिन कुछ स्टेट जैसे MP हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे कट ऑफ मॉडरेट लेवल की रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे टॉपर्स भी ज़्यादा नहीं है और इन बच्चों के उसी तरह से मार्क्स आए जैसे उनके लास्ट ईयर्स में आए थे। तो दोस्तों ये थी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।